निरंजन बाबू का आश्वासन दिया गया है 2029 में चुनाव निरंजन बाबू को धनौर विधानसभा से लड़ाया जाएगा। लड़ाया जाएगा मतलब कौन, बीजेपी देगी टिकट क्या? जी फ्रेंडली फाइट हुआ, इसमें दोनों को नुकसान हुआ। और जहाँ तक हम देख पा रहे हैं, राजकुमार जी निजामुद्दीन से आगे निकल रहे हैं। क्या 138 करोड़ वो कारण है या ईडी का डर था या क्या था? वो सबसे पहले जनता से विचार किए थे। इतना आश्वस्त आप हैं राजकुमार यादव की जीत के पक्ष में? हम तो एकदम 100% है, जहाँ तक अभी हमको खबर मिला है। निरंजन राय तो कहते थे कि मैं आपका बेटा हूँ। अब वो नेता और बेटा दोनों बन चुके हैं। और यादवों की जनसंख्या है वो पूरा झुकाव राजकुमार यादव की तरफ नहीं, पूरा नहीं, 100% नहीं है, लेकिन 90% उनके ओर झुका है। को बदलना है। हेमंत सरकार जो थे उन्होंने सारा जितना भी सरकारी अभी नौकरियां हुई, राजकुमार जी है कि एक विचारधारा पे टिके रहते हैं। वो तो बोलते हैं हम अंतिम सांस तक अगर है तो अंतिम सांस तक हम आप लोगों के साथ। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां काफी तेज हैं। वहीं सब के बीच आज दूसरे फेज का मतदान चल रहा है। आज मैं धनवार विधानसभा के दरियाड़ी क्षेत्र में हूँ। यहाँ पे मतदान जो है बहुत सुचारू ढंग से चल रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं इस बार वोट दिए, क्या कुछ सोच के उन्होंने वोट किया। इस बार वोट किया आपने, क्या कुछ आपके मन में मुद्दे थे, क्या कुछ सोच समझ के आपने वोट किया? सबसे पहले अब तो यहाँ पर हमको जब से संभाले हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पार्टी के नाम पर वोट नहीं होता है, जाति के नाम पर वोट होता है। तो सबसे पहले हम किसी पार्टी से नहीं हैं, हम सबसे पहले समाज के विचारधारा के समर्थक हैं। जहाँ पर हमारे समाज के लोग जाते हैं, जहाँ पर हमारे समाज के लोग वोट करते हैं, वहाँ पर हम भी चाहते हैं कि वहीं पर मेरा भी वोट जाए और हमारे समाज के लोग मजबूती के रूप में झारखंड में एक प्रदर्शन करें। एक समय बात ऐसी थी कि निरंजन राय के समर्थक बन चुके थे, लेकिन जब से निरंजन राय बाबूलाल मरांडी के पक्ष में पहुंच गए तब से आपका क्या बदलाव हुआ है वो बताइए। जैसे देखिए, निरंजन बाबू सबसे पहले हमारे समाज से आते हैं और हम लोग किसी पार्टी का समर्थक है नहीं। तो जब हमारे समाज के समर्थक निरंजन बाबू ने बाबूलाल मरांडी को समर्थन किया तो हम लोग भी निरंजन बाबू के साथ हैं और हम लोग भी वोट बढ़ चढ़ के निरंजन बाबू के समर्थक के रूप में किए हैं। निरंजन राय तो कहते थे कि मैं आपका बेटा हूँ। अब वो नेता और बेटा दोनों बन चुके हैं। तो क्या नेता बेटा, तो क्या आप चुनाव से मतलब किनारे ले लिए, क्या मुख्य वजह क्या लगता है आपको? क्या 138 करोड़ वो कारण है या ईडी का डर था या क्या था? वो सबसे पहले जनता से विचार किए, जनता से मिले और आम परिवार से मिले और लोगों की समर्थन नहीं थी मिला जुला के कि आप चुनाव में अगला बार मौका दिया जाएगा। बहुत लोगों को तो आक्रोश है, बहुत लोगों में तो काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है कि निरंजन राय को इतना हम लोग ऊपर किए, निरंजन राय दूसरे पार्टी में शामिल हो गए। निरंजन बाबू ने जितने भी निर्णय लिए हैं वो जनता के हित में लिए हैं, इसलिए उनका फैसला सही है। सही है, कैसे सही है? जैसे हम वही तो जानना चाह रहे हैं, कैसे सही है? आप तो कहते हैं कि चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, जनता हमको जिताएगी, लेकिन यहाँ तो आप जनता के लिए जनता से वोट मांगने जाते हैं, उससे पहले आप किनारे पैर कदम पीछे कर लेते हैं। निरंजन बाबू का आश्वासन दिया गया है 2029 में चुनाव निरंजन बाबू को धनौर विधानसभा से लड़ाया जाएगा। लड़ाया जाएगा मतलब कौन, बीजेपी देगी टिकट क्या? जी, तो भारतीय बाबूलाल मरांडी कहाँ जाएंगे? बाबूलाल मरांडी आदिवासी सीट में जाके लड़ेंगे। हाँ? आदिवासी सीट आप इतना श्योर कैसे हैं? नहीं, वैसा कुछ बात नहीं है। आप तो बहुत ज्यादा श्योर नजर आ रहे हैं। नहीं, क्या निरंजन राय से बाबूलाल मरांडी साहब की कुछ करीबी रिश्ते हैं क्या? वैसा बात नहीं है। हम लोग को जो बात होता है वो क्लियर बताते हैं निरंजन बाबू। यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ हैं, आइए उनसे जानते हैं इस बार वोट किए हैं, क्या कुछ उनका मुद्दा रहा है और क्या कुछ वो सोच के वोट किए हैं। आप इस बार वोट किए हैं, क्या कुछ सोच के वोट किए हैं और क्या कुछ आपके मुद्दे रहेंगे? यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा था विकास का मुद्दा। और विकास का मुद्दा में जब राजकुमार जी जीते थे 2014 में, तो ये रोड जो एकडेरा से पूरा दरियाड़ी तक गया था, पहली बार बना था। जब से देश आज़ाद हुआ था वो बनाए थे। उसके बाद 2019 में वो चुनाव हार गए थे। विकास का इतना काम करने के बावजूद हार जाने का मुख्य कारण था वो जनता के बीच पहुंच नहीं पाए थे। लेकिन इस बार का जो रुझान है वो आप गाँव जाइए, तीसरी जाइए या धनवार प्रखंड में जाइए, उनका मतलब रुझान बहुत एक तरफा रुझान है। और इस बार वो जीतने वाले हैं और वो अगर जीतेंगे तो सर्व समाज के लिए वो विकास के काम करेंगे। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो निजामुद्दीन के समर्थक काफी ज्यादा हैं। अगर जेएमएम के समर्थक देखा, उसका मुख्य कारण है मैया योजना, बिजली बिल माफ करना, बहुत सारे ऐसे हेमंत सरकार के जो कार्य हैं उसकी वजह से लोग अभी भी जो रुझान जिसको देखा जाए वो निजामुद्दीन के साइड ज्यादा झुकाव है। तो राजकुमार यादव को जिताने का मुख्य पर्पस क्या लग रहा है लोगों का, क्यों उनको वोट देने का लोग आपको ऐसा लगता है आपको? इसका देखिए दो मुख्य कारण है। अभी जो हेमंत सरकार चल रही है उसमें माले का भी समर्थन था, तो पीछे कर लिया गया, हाँ, 4 सीट नहीं मिला, 4 सीट नहीं मिला गया। यहाँ पे फ्रेंडली फाइट हुआ राजधानी और विधानसभा में। तो इस जो कार्य की आप मैया योजना बोले या
बिजली माफ बोले तो उसमें माले का भी समर्थन था, तो इसका कहीं न कहीं इसको इनका भी रोल जाता है भाकपा माले का, तो इससे दोनों को फ़ायदा हुआ। लेकिन जो यहाँ पे फ्रेंडली फाइट हुआ इसमें दोनों को नुकसान हुआ और जहाँ तक हम देख पा रहे हैं राजकुमार जी निजामुद्दीन से आगे निकल रहे हैं। तो फिर बाबूलाल मरांडी का क्या, जो जिनको जिनको निरंजन राय का समर्थन मिल रहा है, उनका फिर क्या? हाँ, देखिए उनका तो एक अलग है तबका का लोग, उनको उनका अपना वोट मिला है, लेकिन जो इनको वोट मिला है, उनसे ज़्यादा इनको मिला है। मतलब कह सकते हो जो यादवों की जनसंख्या है वो पूरा झुकाव राजकुमार यादव की तरफ नहीं, है। पूरा नहीं 100% नहीं है, लेकिन 90% उनके उनके ओर झुका है और 90% उनके पक्ष में वोट दे चुके हैं। मतलब 50,000 से ऊपर। 50,000 से वोट ज़्यादा कॉमनली इनके पास गया है। इनके पास दलित का भी वोट है और जो सवर्ण लोग हैं, जो न्याय पसंद लोग हैं, उन लोग भी इनको वोट दिए हैं। उनका एक उदाहरण भी है, अपना गाँव में भी अभी विधायक जी आए थे तो मिले थे यहाँ के जो वरुण पांडे जी, उनसे भी मिले तो वो भी बोले कि अगर आप अच्छा काम किए तो आपको हम समर्थन किए कर रहे हैं। तो आपको कितना आश्वस्त आप हैं राजकुमार यादव की जीत के पक्ष में? हम तो एकदम 100% है। जहाँ तक अभी हमको खबर मिला है, तीसरी राजधनवार या गाँव में तीनों प्रखंड में हम लोग मतलब बहुमत मतलब लीड कर रहे थे और दूसरे नंबर में जहाँ तक हमको लग रहा है मरांडी जी हैं और हम लोग फर्स्ट नंबर पे, तीसरे नंबर में निजामुद्दीन है। आज निजामुद्दीन को बिल्कुल आपने नीचे धकेल धकेल नहीं दिया तो उसका कारण भी है ना कि वो जनता के बीच कभी नहीं रहे, वो जनता के बीच कभी नहीं रहे, वो जनता से कटे रहे। कभी उनका ये भी नहीं था कि किनके साथ है। कभी जब क्या कहते हैं प्रमुख का चुनाव हुआ उस समय कांग्रेस को दे दिए, कभी बोलते हैं कि हम उसको दे दिए, तो उनका एक मत नहीं रहता, एक साइड नहीं रहते। राजकुमार जी है कि एक विचारधारा पे टिके रहते हैं। वो तो बोलते हैं हम अंतिम सांस तक अगर है तो अंतिम सांस तक हम आप लोग का साथ देंगे, आपका मान सम्मान झुकने नहीं एक देंगे। निजामुद्दीन के हारने का क्या मुख्य वजह ये हो सकता है कि पत्रकार पे थप्पड़ लगाना, या फिर अभी कल से उनका एक ऑडियो वायरल हो रहा है, क्या कुछ वो कारण हो सकता है उनके वोट कम आने के? हाँ, ये बहुत प्रमुख मुद्दा, वो बौखला गए हैं। अभी जो देख पा रहे हैं वो बौखला गए पूरी तरह से। उनको पता ही नहीं कि किस तरह बात किया जाता है। अगर वो जीते हैं तो कैसे वो बिहेव करें, कैसे व्यवहार करेंगे, जनता के बीच क्या जाए मैसेज गया कि एक पत्रकार चौथा स्तंभ होता है, उसके कारण देश आगे बढ़ रहा है, तो उसके पास आप इस तरह बात कर रहे हैं, तब कहीं ना कहीं आप तो जीतेंगे तो जनता के लिए अच्छा काम नहीं करेंगे। तो इसलिए उनका एक हवा भी जो रुख था उनके तरफ और खराब हो गया और सीधा सीधे राजकुमार की ओर मुड़ गया। कुछ वायरल हुआ, जिसे किसी को अंदर नहीं जाने देने का ये है, वो कुछ लेकर के सुनते मोबाइल लेके आ गया है और वहाँ का ये ठीक किया है। मतलब कुछ गड़बड़ियां सामने आई हैं। हाँ, गड़बड़ी आई है। तो क्या कुछ इस पे इलेक्शन कमीशन की ओर से कुछ एक्शन लिया गया? नहीं लिया गया। तो आप होना लोगों ने होना कहीं चाहिए। कंप्लेन किया कि नहीं? हाँ, कंप्लेन हुआ उसमें, वो उसका कोई ध्यान नहीं दिया वो लोग। तो आप लोग इसका कंप्लेन कहाँ पे किए, वही तो जानना चाह रहे हैं। नहीं, कहीं के यहीं पर ही किए जाके, ये लोग कंपनी में जाके इसी पार्टी में किए हैं, लेकिन कुछ सुनाई वो नहीं हुई है। अच्छा, इस बार चुनाव का मुद्दा क्या है? इस बार वोट आपके हैं, क्या कुछ सोच के वोट किए हैं? वोट जब वोट के चुनाव का मुद्दा है, चुनाव वोट देने से करने के इलेक्शन दिए हैं, चुनते करने के लिए। क्या फिर से बाबूलाल मरांडी को देखना चाहेंगे या फिर नेता यहाँ से चेंज करना चाहेंगे? वो तो देखना चाहेंगे, तो देखना चाहे तो दे ही दिए। अब जिसकी जीत होगी वो होगी, वो तो नहीं कहा जा सकता है। सब अपने अपने मन की बात की है, जिनको जो आया वो किया। अब जीत की बात नहीं कहा जा सकता है कि कौन किसको दिया है, और ये भी जो है सो आउट ऑफ नॉलेज है, मतलब आउट ऑफ डिसिप्लिन है। इस बार कुछ लोग आ रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं इस बार उन्होंने वोट किया, क्या कुछ मुद्दा रहा और क्या कुछ सोच के उन्होंने वोट किया। इस बार आपने वोट किया, क्या कुछ सोच के वोट किया? मैंने सोचा कि अभी सरकार को बदलना है। हेमंत सरकार जो थे, उन्होंने सारा जितना भी सरकारी अभी नौकरियां हुई, चाहे टीचर का हो या किसी का हो, सारा बेच करके और सब खा गए। जिसके कारण मैं चाहता हूं कि सरकार में बदलाव हो, कोई दूसरा सरकार बने। ताकि अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 23 तारीख को जब इसका रिजल्ट आएगा तो यहाँ से किसकी विजय होती है और किसकी हार होती है।